नमस्ते। कभी ये सोचा है कि इस विशाल ब्रह्मांड में हमारी जगह क्या है? वो ब्रह्मांड जिसे विज्ञान अक्सर बिना किसी इमोशन या मतलब के देखता है। तो आज हम जेम्स टारटाग्लिया के काम के सहारे मीनिंग, साइंस और चेतना के एक फिलोसॉफिकल सफर पर चलने वाले हैं। देखते हैं क्या कुछ जवाब मिल पाते हैं। तो चलिए बिना किसी लाग लपेट के सीधे उस सवाल से शुरू करते हैं जो इस पूरी बातचीत की जड़ है। क्या सच में जीवन का कोई मतलब नहीं है? भारी सवाल तो है, पर सच कहूं तो हमारी पूरी खोज की शुरुआत ही यहीं से होती है। तो हमारे पहले हिस्से में हम इसी सवाल से जूझेंगे, लेकिन एक अर्थहीन जीवन को एक बुरी चीज की तरह देखने के बजाय क्यों ना हम इसे एक खाली कैनवास की तरह देखें, एक मौका, कुछ नया शुरू करने का। अच्छा, तो एक शब्द है जिसे लोग अक्सर गलत समझते हैं, शून्यवाद या निहिलिज्म। इसका मतलब डिप्रेशन या निराशा नहीं है, नहीं। ये बस एक न्यूट्रल फिलोसॉफिकल फैक्ट है कि इस ब्रह्मांड ने हमें पैदा करते वक्त कोई रूल बुक या स्क्रिप्ट नहीं दी थी। कोई पहले से तय मकसद नहीं है हमारे लिए। तो अगर कोई स्क्रिप्ट है ही नहीं, तो फिर ये मकसद, ये पर्पस आता कहाँ से है? इसका जवाब बड़ा सिंपल है। ये आता है हमसे। हम लोग अपनी सोसाइटी, अपने कल्चर, अपने रिश्तों और अपने गोल्स के जरिए खुद ही मीनिंग क्रिएट करते हैं। और जेम्स टारटाग्लिया इसके लिए एक कमाल का उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि जीवन एक खेल जैसा है। जरा सोचिए, इस खेल में नियम हैं, खिलाड़ी हैं और लक्ष्य भी हैं, और ये सब हमने मिलके बनाए हैं। पर फिर भी ये हमारे लिए बिल्कुल असली है ना? पर यहीं आकर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। हमारे बनाए हुए मतलब के ये जो खेल हैं, ये दुनिया को देखने के एक बहुत पावरफुल तरीके से टकराते हैं, और वो तरीका है साइंस का। और यहीं से हमारी पड़ताल का असली संघर्ष शुरू होता है। और इस टकराव के दिल में है एक आइडिया जिसे कहते हैं फिजिकलिज्म। मतलब ये वो सोच है कि असल में जो कुछ भी है वो बस मैटर है, कण, ऊर्जा, फिजिकल नियम। लेकिन अगर सच में यही पूरी कहानी है, तो फिर हमारे विचार, हमारी फीलिंग्स और मीनिंग की हमारी ये जो तलाश है, इसकी जगह कहाँ है? आप देखिए, ये जो दुविधा है वो यहाँ एकदम साफ हो जाती है। एक तरफ है साइंस की ऑब्जेक्टिव दुनिया, जहां सिर्फ पार्टिकल्स और फोर्सेस हैं, और दूसरी तरफ है हमारी अपनी सब्जेक्टिव दुनिया, जिसमें चेतना है, भावनाएं हैं, रंग और स्वाद हैं। फिजिकलिज्म इन दोनों को एक साथ कैसे समझा सकता है? अब कुछ लोग हैं जो इस प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए कहते हैं कि अरे, ये जो चेतना है, कॉन्शियसनेस है, ये तो बस एक धोखा है, एक इल्यूजन। लेकिन जैसा कि फिलोसोफर गैलन स्ट्रॉसन कहते हैं, ये अब तक का सबसे मूर्खतापूर्ण विचार है। अपने खुद के एक्सपीरियंस को नकारना उस अकेली चीज को नकारने जैसा है जिसके होने का हमें 100% यकीन है। तो फिर इस बंद गली से बाहर कैसे निकाला जाए? और यहीं पर हमारी पड़ताल एक बहुत ही जरूरी मोड़ पर आती है। यहीं हमें एक रास्ता मिलता है, एक बहुत ही दिलचस्प हल, जिसे टारटाग्लिया कहते हैं, ट्रांसेंडेंट हाइपोथेसिस। देखिए, इसका लॉजिक बड़ा सिंपल है। पहला, साइंस ऑब्जेक्टिव दुनिया को डिस्क्राइब करता है, ठीक है। दूसरा, हमारी जो चेतना है वो इस तस्वीर में कहीं फिट नहीं बैठ रही। तो क्या हो अगर हमारा अनुभव इस दुनिया से परे किसी चीज की तरफ इशारा कर रहा हो? और बस यही है ट्रांसेंडेंट हाइपोथेसिस का मेन आइडिया। ये कि साइंस गलत नहीं है, वो बस अधूरा है। हो सकता है कि जिस ऑब्जेक्टिव दुनिया को साइंस एक्सप्लेन करता है वो खुद एक बहुत बड़ी, एक ट्रांसेंडेंट रियलिटी का हिस्सा हो। एक बात साफ कर दूं, ये हाइपोथेसिस हमें लाइफ का मीनिंग नहीं देता, नहीं, लेकिन ये उस सवाल को पूछने के लिए एक जगह बना देता है। ये इस संभावना के लिए दरवाजा फिर से खोल देता है कि शायद सब कुछ सिर्फ पार्टिकल्स का एक रैंडम खेल नहीं है। तो चलिए अब जरा देखते हैं कि इस नए नजरिए से हमारी चेतना, हमारी कॉन्शियसनेस की समझ कैसे बदलती है। इसके लिए एक बहुत ही बढ़िया मिसाल है। एक बार जैज म्यूजिशियन फैट्स वॉलर से किसी ने पूछा कि स्विंग क्या होता है, तो उन्होंने जवाब दिया, मैम, अगर आपको पूछना पड़ रहा है तो आप कभी नहीं जान पाएंगे। मतलब कुछ चीजें एक्सप्लेन नहीं की जा सकती, उन्हें सिर्फ एक्सपीरियंस किया जा सकता। और हमारी चेतना बिल्कुल वैसी ही है। आप इसे बाहर से कितना भी समझाने की कोशिश कर लें, लेकिन लाल रंग को देखने का जो एक्सपीरियंस है या चॉकलेट खाने का जो टेस्ट है, उसकी असली समझ तो सीधे एक्सपीरियंस से ही आती है। ये अंदर से मिलने वाला ज्ञान है, बाहर से नहीं। तो फिर इन सब बातों का फिलॉसफी के रोल के लिए क्या मतलब है? ये फिलॉसफी को एक नया और बहुत ही पावरफुल मकसद देता है।
इस नए फ्रेमवर्क में ना साइंस और फिलॉसफी एक दूसरे के कॉम्पिटिटर नहीं हैं, बल्कि पार्टनर बन जाते हैं। साइंस का काम है ये बताना कि ये ऑब्जेक्टिव दुनिया कैसे काम करती है, और फिलॉसफी का काम है ये खोजना कि उस दुनिया का उस बड़ी ट्रांसेंडेंट रियलिटी के अंदर क्यों और क्या मतलब है। तो संक्षेप में ये नजरिया हमें क्या देता है? ये हमें सिर्फ साइंस तक ही सीमित रहने से रोकता है। ये हमें ट्रांसेंडेंस और मीनिंग जैसे बड़े आइडियाज पर गंभीरता से बात करने की एक वजह देता है। ये हमारी नेचुरल जिज्ञासा को सही ठहराता है और इन बड़े सवालों को जिंदा रखने का काम करता है। और सबसे जरूरी, ये फिलॉसफी को आज के साइंटिफिक दौर में एक बहुत ही अहम और आजाद भूमिका देता है। और इसी के साथ हम एक आखिरी, सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल पर आकर रुकते हैं। अगर साइंस हमें दुनिया के कैसे का जवाब देता है, तो शायद फिलॉसफी का असली और सबसे जरूरी काम हमेशा से ये पूछना रहा है कि ये दुनिया आखिर क्यों है। और ये एक ऐसा सवाल है जिसे पूछना हमेशा जरूरी रहेगा।